नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। अब सबकी निगाह दिल्ली के सीएम फेस पर है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, बीजेपी किसे दिल्ली का सीएम बनाएगी। और बीजेपी का जैसा इतिहास रहा है कि बीजेपी चौंकाने में माहिर है। राजस्थान में बीजेपी ने जो सीएम का चेहरा अनाउंस किया, किसी ने सोचा भी नहीं था। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी वही काम की। सब समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश में फिर सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने सबको चौंका दिया। ऐसा ही छत्तीसगढ़ और ऐसा ही उड़ीसा। तो अब सबकी निगाहें दिल्ली पर है कि दिल्ली में इस बार क्या नया खेल खेलेगी, मतलब कितना चौंकाएगी, किसको इस बार दिल्ली में बीजेपी चीफ मिनिस्टर बनाएगी। सबसे पहला जो नाम है वो प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली की नई सीट से जीत कर आए हैं। और दिल्ली के नई सीट पर अरविंद केजरीवाल उनके सामने थे, जो 2 बार 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके, पूर्व चीफ मिनिस्टर है। तो चीफ मिनिस्टर को हराकर उन्होंने जीत दर्ज की है। और यूँ कह सकते हैं कि एक तौर से अघोषित सीएम, मतलब कि बीजेपी ने अपना सीएम तो घोषित नहीं किया था, लेकिन सब ये समझ रहे थे कि शायद प्रवेश वर्मा अगर जीत कर आते हैं तो प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के सीएम हो सकते हैं, क्योंकि उनके पिता पहले सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा वो 2 बार के सांसद है, पार्टी में काफ़ी लोकप्रियता है, जाट का एक बड़ा चेहरा है। बीजेपी इसको दिल्ली में सीएम बना करके हरियाणा में जो जाट वोटर नाराज है, क्योंकि हरियाणा में जाट एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बीजेपी के जो सीएम है सैनी, वो जाट समुदाय से नहीं आ रहे। जाट समुदाय समझ रहे हैं कि हरियाणा में हमारे जात के लोग सीएम होना चाहिए, जाट समुदाय से, लेकिन बीजेपी में वहाँ नॉन जाट समुदाय को सीएम बनाई हुई है। तो एक तौर से दिल्ली में जाट उम्मीदवार को सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा वाले जो अटैक है या हरियाणा में जो नाराजगी है जाट समुदाय का, उसे कम कर सकती है, उसे खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी प्रवेश वर्मा पर सबसे बड़ा दांव लगा सकती है। दूसरा नाम मनोज तिवारी, भोजपुरी जगत में एक बड़ा नाम था। भोजपुरी जगत में एक बड़ा नाम कमाने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। लगभग 3 बार वो बीजेपी के टिकट से पूर्वांचल से सांसद बने हुए। पूर्वांचल में पूरे दिल्ली में लगभग 30% जो वोट है वो पूर्वांचलियों का है। और इस 30% वोट बैंक में मनोज तिवारी की अच्छी लोकप्रियता है। और ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ही थे। इसके अलावा 2024 में जब लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने लगभग 7 में से 6 सीट पर अपने उम्मीदवार बदल दिए, तो सिर्फ एक ही सीट जो मनोज तिवारी का सीट था, उस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नहीं बदले। तो यानी कह सकते हैं कि मनोज तिवारी की एक अपनी लोकप्रियता है पार्टी के अंदर, पूर्वांचलियों के अंदर और दिल्ली वालों के अंदर। तो यहाँ पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचली को साधने के लिए मनोज तिवारी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, जिससे पूर्वांचल के लोगों में एक अच्छा बीजेपी के प्रति फीडबैक हो। क्योंकि आप जानते होंगे जब 1 फरवरी को बजट पेश किया गया तो इस बजट में पूर्वांचली और बिहार का खासा ही ध्यान रखा गया, क्योंकि आने वाले कुछ समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तो इसीलिए मनोज तिवारी पर दांव खेल सकते हैं बीजेपी की। इसका फायदा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले। इस रेस में तीसरे नंबर पर मनजिंदर सिंह सिरसा है। ये 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब की पार्टी है वहाँ उनसे विधायक चुने गए थे, लेकिन इन्होंने शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर 2021 में बीजेपी ज्वाइन किया और अगस्त 2023 में बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय मंत्री भी बना दिया। यानी ये कह सकते हैं कि बीजेपी इन्हें अच्छा खासा तवज्जो भी दे रही है, अच्छा खासा इनका बीजेपी के अंदर पकड़ भी है। इसके साथ ही इसे बीजेपी चीफ मिनिस्टर बनाकर सिख समुदाय के बीच एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। जब 2027 में अब पंजाब का चुनाव होगा और भी जो सिख आबादी दिल्ली में एक अच्छा खासा रह रही है, तो सिख आबादी में एक अच्छा मैसेज जाए, इसीलिए बीजेपी इस चेहरे पर दांव खेल सकती है और इसे सीएम बना सकती है। चौथा जो नाम है वो स्मृति ईरानी। इसे कौन नहीं जानते, इस समय महिला और अल्पसंख्यक मंत्री है, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है और 2010 से लेकर के 2013 के बीच वो बीजेपी में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। इनके अलावा जब 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार आई थी तो स्मृति ईरानी को मंत्री पद दिया गया था। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली स्मृति ईरानी ही थी। स्मृति ईरानी को फिर से मंत्री बनाया गया। इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी की पार्टी में एक अपनी लोकप्रियता है और अच्छी खासी पकड़ है। यहाँ पर बीजेपी महिला उम्मीदवार को सीएम बना करके, स्मृति ईरानी को सीएम बना करके महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी कि हमने महिला को सीएम बनाया है और इसके जरिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेंगे। तो स्मृति ईरानी भी चौथे नंबर पर इस रेस में चल रही है। इस रेस में 5वें नंबर पर विजेंद्र गुप्ता का नाम आता है। विजेंद्र गुप्ता वही है जब आप लहर चल रहा था 2015 में, 2020 में, उस समय भी अपने सीट बचाने में कामयाब रहे, बीजेपी के किले को ध्वस्त नहीं होने दिया। 2015 में जब आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत गई थी, सिर्फ 3 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता थे। ये 3 बार लगातार सांसद बने हैं रोहिणी सीट से। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, वैष्णव समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, तो बीजेपी इनके चेहरे पर दांव खेल करके वैष्णव समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। 6ठे नंबर पर नाम आता है मोहन सिंह बिष्ट, जो 6ठी बार इस बार दिल्ली में सीएम बने हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। लगभग 1993 से लेकर 2025 के बीच उन्होंने 6 बार विधानसभा चुनाव जीत दर्ज की है। एक बार 2015 में जब आप लहर चल रहा था तो उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ी थी, कपिल मिश्रा से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर 2020 में उन्होंने अपनी सीट बचा ली या जीत ली और फिर 2025 में उन्हें जीत मिली है। तो 6 बार के विधायक है, पार्टी में एक अच्छी पकड़ है, दिल्ली में एक अच्छी लोकप्रियता है, संगठन में काफ़ी मजबूत पकड़ है, तो इन्हें भी बीजेपी सीएम बना सकती है, इनके चेहरे पर बीजेपी दांव खेल सकती है। इस लिस्ट में 7वां जो नाम है वो है वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा इस समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के, और संगठन में अच्छी पकड़ है और गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी करीबी है। इसीलिए बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सचदेवा पर बीजेपी दांव खेल सकते हैं, क्योंकि संगठन में अच्छी पकड़ है, गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी करीबी है। और जैसा कि आप जानते होंगे ज़्यादातर कहाँ सीएम कौन बनेंगे, इन सब किसके साथ अलायंस करना है, इन सब पे फैसला गृह मंत्री अमित शाह ही करते हैं, और इस समय वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो इन पर भी बीजेपी दांव खेल सकती है। इन सब में जो एक और नाम चल रहा है वो है बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की बेटी है। सुषमा स्वराज को कौन नहीं जाता, बीजेपी में कभी फायर ब्रांड नेता नंबर 1 नंबर 2 की नेता हुआ करती थी। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी थी जब प्रधानमंत्री मोदी का फर्स्ट कार्यकाल था। इनके अलावा वो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा चुकी है। सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम रह चुकी है, तो उनकी बेटी जो है बांसुरी स्वराज, जो इस समय में बीजेपी की सांसद है, तो उन पर बीजेपी दांव खेल सकती है और उन्हें दिल्ली की सीएम बना सकती है। तो ये वो 7-8 नाम है जिनकी मीडिया हाउस में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। इन 7-8 नाम में से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसे दिल्ली का सीएम बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि इस बार बीजेपी क्या नया चौंकाने वाले हैं, किसे अपना सीएम बनाएंगे। बाकी दिल्ली के सीएम आप किसे देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर